हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मार्केट क्लोज है। तो मैंने सोचा कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मार्केट में। अभी इतना नज़र नहीं आ रहा, पर जिस तरह से इसकी शॉर्टेज हो रही है लगता है कि इसका इम्पैक्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जी हाँ, आप ठीक समझे। मैं बात कर रहा हूँ चिप्स की। चिप्स यानी माइक्रोचिप्स या सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रोडक्ट्स की में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें दिक्कत आ रही है। ऑलरेडी टाटा के सेल में, टाटा की कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए टाटा ने ऑलरेडी बोल बोल रहे हैं वो कि सेमीकंडक्टर की कमी के कारण इनका जो जिस स्पीड से इनकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है वो नहीं हो पा रही, तो इसमें इनके सेल्स में भी असर पड़ रहा है इस चीज़ का। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो जियो का जो जियो नेक्स्ट फ़ोन जो लॉन्च होने वाला था उसकी डेट भी डिले कर दी गई। पहले ही अभी होने वाला था, अब उसे दिवाली तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसका भी रीज़न यही रहा कि इसमें भी जो चिप लगती है उसकी शॉर्टेज हो रही है। इसके अलावा एप्पल का स्मार्ट वॉच 7 आने वाला था, उसकी डेट में भी डिले हो गई है। उसका भी रीज़न यही है कि जो सेमीकंडक्टर चिप है, चिप में शॉर्टेज आ रही है। चिप का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फेस कर रहा है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जियो फ़ोन सिर्फ रिलायंस का नहीं है, जियो फ़ोन नेक्स्ट में गूगल की भी हिस्सेदारी है। तो अगर जियो फ़ोन के चिप्स के शॉर्टेज के कारण डिले हो रही है, तो गूगल का जो नेक्स्ट गूगल पिक्सल जो आने वाला है, उसमें भी दिक्कत आएगी, उसकी डेट भी एक्सटेंड की जा रही है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चिप्स पे कहीं न कहीं डिपेंड करती है। चिपसेट का इस्तेमाल सिर्फ़ फ़ोन पे नहीं, फ़ोन, गाड़ियाँ, टीवी, स्मार्ट वॉचेज़, आप जो प्लेस्टेशन खरीदते हैं या जिसे हम एक्सबॉक्स कहते हैं उनमें, इवन जो भी ऐसी चीज़ जो तो स्मार्ट वे में आ जाती है, आजकल स्मार्ट फ्रिज आ रहे हैं उनमें, हर ऐसी चीज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें चिप्स की दिक्कत आ रही है मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों की या तो प्राइसेस बढ़ जाएँगी या फिर इनका मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी शॉर्टेज आने के रीज़न क्या हैं? एक्चुअल में चिप की शॉर्टेज का मेन रीज़न तो वही है कोरोना, जिसने पूरी दुनिया की हर तरह की इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रखा है। दूसरा जो मुझे समझ आता है, उसका जो मेन जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो ताइवान और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो चाइना बार-बार ताइवान पे अपना एक अधिकार साबित करने की कोशिश करता है, ताइवान उसे डिनाय करता है। इन दोनों का आपस में जो भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इसमें असर पड़ रहा है। रीज़न बिहाइंड के ताइवान की जो कंपनी है, जो पूरे वर्ल्ड में 60 टू 70% चिप्स का मार्केट है, उसको ओन करती है। टीएसएमसी करके कंपनी है, वो ताइवान की है। तो इस वजह से इसमें शॉर्टेज की बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है लोगों को। और जानकारों का मानना है कि ये 2021 तो छोड़िए, 2022 या फिर 2023 में भी इसकी शॉर्टेज बनी रहने के चांसेस हैं। अगर ज्ञानी लोगों की सुनेंगे तो लगभग 18 महीने लगेंगे इस शॉर्टेज से उभरने के लिए। अच्छा, ये चिपसेट एक तो मैंने बता दिया कि ताइवान की कंपनी है, टीएसएमसी वो बनाती है। उसके अलावा जो सिस्टम कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर जो वो चिपसेट लगता है, जो प्रोसेसर में जो चिप लगता है, उसको एएमडी और इंटेल मिलकर बनाती है। मतलब 2 कंपनियाँ जो बनाती हैं। तो ऐसा नहीं कि उस इन सब से उसके एकदम रेट बढ़ जाएँगे। मतलब हो सकता है थोड़ा शॉर्ट स्टॉक प्राइस में हलचल हो, पर एकदम से उन कंपनी में कूद मत पड़िएगा। वैसे इसके अलावा सैमसंग भी इसे बनाती है, और हाँ, टाटा हीरो ऑफ इंडिया। मैंने शायद पिछली किसी वीडियो में बताया था कि टाटा को जब ये पता चला कि चिपसेट की वजह से उनकी जो सेल है उस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उन्होंने इस तरह इसे भी अपने अंडर में अपने यहाँ प्रोसेस करने के लिए कुछ प्लान्स किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ टाटा की सोच बहुत अच्छी रहती है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही थी तो टाटा पावर ने किस तरह काम करना शुरू किया आप जानते ही हैं। वैसे अब चिपसेट की शॉर्टेज हो रही थी, टाटा उसमें भी कोशिश कर रही है कि अपने अंडर ही बनाए। तो ओवरऑल ये मेरी सोच थी, मेरे विचार थे, एनालिसिस थी मेरा कि अगर चिपसेट की शॉर्टेज हो रही है तो वो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या इम्पैक्ट डाल सकती है।
अब आप देखिए कि आप अपने विचार क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने इस व्यू के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे भी शेयर कीजिएगा, कमेंट में इसका लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, मेरी एनालिसिस कैसे लगी? या फिर आपके क्या विचार हैं कि इस चिपसेट की कमी के कारण कहाँ तक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है? आप भी अपने विचार शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी इस तरह की जो बड़े-बड़े एनालिस्ट जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, मैं उन चीज़ों में आपके साथ डिस्कस कर सकूँ और अपनी और आपकी दोनों की नॉलेज में कुछ इज़ाफ़ा किया जा सके। बस यही है। आगे की वीडियो देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं।